नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और हम आपके लिए लाए हैं खबरों का डोज एक नए अंदाज में। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। हर खबर अपने आप में मुकम्मल है, हर कहानी अपने आप में कंप्लीट है। संघर्ष की खबर, समाज की खबर, पहल की कहानी, पीड़ा की कहानी, यानी आपके जज्बात से जुड़ा सब कुछ। तो शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। मुंगेली जिले में आसमान से आफत की बारिश हो रही है, जिसका असर अब जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। नदियां अपने रौद्र रूप में आ चुकी हैं। मनियारी नदी उफान पर है और इसका पानी अब रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगा है। तेज बहाव की चपेट में आने से दर्जनों मकान बह गए हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर 20 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। मुंगेली के परमहंस वार्ड में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है, जिससे इलाके के लोगों का हाल बेहाल है। मनियारी जलाशय के वेस्ट वेयर में भी रिकॉर्ड टूट चुका है। वेस्ट वेयर से पानी रिकॉर्ड 6 फीट ऊपर बह रहा है। इस सारी तबाही की वजह मूसलाधार बारिश है। मुंगेली जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। खासकर लोरमी में 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश नहीं रुकी तो भारी तबाही के आसार हैं। प्रशांत शर्मा, न्यूज 18 मुंगेली। मंडला जिले में प्रशासन की तमाम कोशिशों और अपील के बावजूद लोग उफनते नदी नालों के बीच जान दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जिले में उफनती बंजर नदी में ग्रामीण मौत से खिलवाड़ करते दिख रहे हैं। ये ग्रामीण बाढ़ के साथ बहने वाली लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए बंजर नदी के पुल से लटककर लकड़ी बीन रहे हैं। बंजर नदी इस वक्त खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। कई पुल उफनती बंजर नदी में समा चुके हैं। यहाँ तक कि जिस पुल से ग्रामीण लकड़ी बीन रहे हैं उसके ऊपर से भी पानी बह रहा है, लेकिन इससे लकड़ी बीनने वाले ग्रामीणों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये मौत का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसको रोकने वाला कोई नहीं है। कृष्णा साहू, न्यूज 18 मंडला। बैतूल में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते सापना नदी उफान पर है। नदी पर बना पुल बाढ़ के पानी में डूब चुका है, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि पुल से होकर बह रही नदी की तेज धारा से भी लोग बेखौफ होकर गुजर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग मोटरसाइकिल और पैदल पुल को पार कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी भी चूक किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है, लेकिन इसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है। न पुल पर कोई बैरिकेड लगाया गया है, न ही किसी पुलिस वाले की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें बैतूल जिले के आरुल गांव की है। गांव को जोड़ने वाला पुल पानी में समा चुका है और लोग जान जोखिम में डालने को आमादा हैं। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी हालात वैसे ही हैं। कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ऋषु नायडू, न्यूज 18 बैतूल। डिंडोरी में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाढ़ के पानी ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि फर्क करना मुश्किल है कि सड़कों पर नदियां बह रही हैं या नदियों में सड़कें समा गई हैं। डिंडोरी में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते चकरार नदी उफान पर है और अब इसका पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचाने लगा है। तस्वीरें देखिए, ये डिंडोरी से होकर गुजरने वाला स्टेट हाईवे है, लेकिन बाढ़ के पानी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया है। देखिए किस तरह तूफानी रफ्तार के साथ स्टेट हाईवे के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। किसी ने इससे होकर गुजरने की कोशिश की तो बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। बारिश और बाढ़ के चलते शहडोल से पंडरिया मार्ग भी बाधित है। विजय तिवारी, न्यूज 18 डिंडोरी। बीते 9 दिनों से हो रही बारिश के कारण बीजापुर में आफत जैसी स्थिति बन गई है। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। दर्जनों अंदरूनी गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बीजापुर में ही रिकॉर्ड की गई है। बारिश और बाढ़ के कारण जिले के गरीब आदिवासी ग्रामीणों को बड़ा नुकसान हुआ है। बीजापुर के कुमला, कड़िनार, नैमेड और कोडेपाल गांव में मिनगाछल नदी का पानी भर गया।
अचानक से देर रात नदी का पानी गांव में घुसने की वजह से कोमला गांव के निवासी रात करीब 1 बजे ही गांव छोड़कर आनन फानन में सुरक्षित जगह पहुंच गए। इस बारिश और बाढ़ से 40 मवेशियों की पानी में बहकर मौत हो गई, जबकि 148 ग्रामीणों के मकान को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 1800 हेक्टेयर जमीन पर बोई गई धान की फसल तबाह हो गई है। बारिश कम होने पर जल स्तर कम हो गया और ग्रामीण सुरक्षित स्थानों से वापस अपने गांव को लौट रहे हैं, लेकिन बाढ़ ने उनके गांव में तबाही मचाई है। अब ग्रामीण बचा खुचा सामान समेटने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं प्रशासन से भी मदद की आस है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। सड़क पर सैलाब में फंसी कार। आफतकाल में दिल दहला देने वाली तस्वीर सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं है। ऐसी कई तस्वीरें और हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब 2 दिन पहले आई गुजरात के वडोदरा की ये तस्वीरें देख लीजिए। मकरपुरा धनियावी रोड पर एक कार सड़क पर आए सैलाब में फंस गई थी और कार में बैठे लोग कार की छत पर एक पेड़ का सहारा लिए जान बचाने की कोशिश करते दिख रहे थे। कई घंटे तक ये लोग इसी तरह फंसे रहे और फिर स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम बोट से इन लोगों के रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची थी। बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और सियासत की वजह बनी है दिग्विजय सिंह की सीएम शिवराज को लिखी गई चिट्ठी। दिग्विजय सिंह की चिट्ठी पॉलिटिक्स पर निशाना साधते हुए सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल ने न सिर्फ सलाह दी है बल्कि उन्हें आईना भी दिखाया है। कमल पटेल ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि 15 महीने तक सूबे में दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ सरकार चल रही थी, तब दिग्विजय सिंह ने जीआई टैग का मुद्दा क्यों नहीं उठाया था। दिग्विजय सिंह को नसीहत देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि उन्हें एमपी के सीएम के बजाय पंजाब के सीएम को चिट्ठी लिखनी चाहिए। 15 महीने दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर कमलनाथ जी की सरकार चली, तब दिग्विजय सिंह जी को याद नहीं आई कि मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिलना चाहिए। पंजाब के कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश का जीआई टैग ना मिले इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, तो मैं दिग्विजय सिंह जी को सलाह देना चाहूंगा कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को अमरिंदर सिंह जी को पत्र लिखें तो अच्छा होगा। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार इंदौर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ सिंधिया का स्वागत किया। सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे, घर पर खाना खाया और परिजनों से मराठी में बातचीत की। घर पर कैलाश विजयवर्गीय तो नहीं थे, लेकिन बेटे आकाश ने सिंधिया का स्वागत किया। सिंधिया पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर भी पहुंचे, ताई के साथ बातचीत की। इससे पहले सिंधिया बीजेपी दफ्तर गए। यहाँ राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सिंधिया ने राम मंदिर के अलावा कई मुद्दों पर राय रखी। सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। सिंधिया के इंदौर दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। दौरा उपचुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल, एक दूसरे पर लाठी से प्रहार। तस्वीरें दमोह के सीगोन गांव की है। जमीन विवाद को लेकर यहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लाठी के प्रहार की वजह से एक व्यक्ति जमीन पर बेहोश होकर गिर गया, लेकिन लोग एक दूसरे पर लाठी से वार करते रहे। मारपीट के वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने एक जमीन खरीदी है, उस पर से विवाद हो गया। उस पर से अपराध क्रमांक 362, धारा 147, 148, 149, 294, 323, 324, 506 का अपराध का विवेचना में लिया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन के एक हिस्से को लेकर पिछले 1 हफ्ता से विवाद चल रहा था। कब्जा करने जब एक पक्ष मौके पर पहुंचा तो मारपीट शुरू हो गई। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह। बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने अपनी ही पार्टी पर सवाल क्या उठाए। प्रदेश कांग्रेस को एक और मौका मिल गया बीजेपी को घेरने का, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं।
इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत की बंगले का मुंह छोड़कर जनता के बीच जाने की नसीहत ने कांग्रेस को और हमलावर बना दिया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कह रहे हैं कि 15 साल सूबे में राज करने के बाद भी बीजेपी नेता बंगले का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं और विपक्षी पार्टी के नेता प्रदेश की जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। बीजेपी में उठ रही आवाज और संघ प्रमुख की नसीहत ने कांग्रेस को मौका दे दिया है बीजेपी को घेरने का। अब देखना है कि बीजेपी कैसे कांग्रेस की सवाल का जवाब देती है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों ने मकान हड़पने की साजिश रची थी। खाली कागज पर दस्तखत को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में इन लोगों ने रिटायर्ड इंजीनियर की बेरहमी से हत्या कर दी। ये वो लोग हैं जो इंजीनियर के परिवार के बेहद करीबी थे। हत्या का शक न जाए इस लिहाज से इन लोगों ने हत्या करने के बाद कई घंटे घर में बिताए थे। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात सामने आई कि ये दोनों लोग जो थे, इनका नाम से वो घर था और साथ ही साथ इनके पास लगभग एक बड़ी संपत्ति थी जो पालदा इलाके में थी। लगभग 30,000 स्क्वायर फीट की एक जमीन थी। इन दोनों मुद्दों को लेकर के इनके दिमाग में था, चूंकि ये घर में रहते थे, घर की हर बातें इन्हें पता थी, इसलिए इनके दिमाग में था कि अगर हम इनसे कुछ कागज लिखवा लेंगे या फिर इनके एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहने लगेंगे और ऊपर के जो 5 होस्टल्स के रूप में चलाने के नाम पर अगर हम लेते हैं तो इससे हमारा एक कब्जा हो जाएगा, एक आधिपत्य हो जाएगा और बाद में इनकी अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद फिर इस पर हम दावा कर सकते हैं। 5 दिन पहले मनोरमागंज इलाके में बुजुर्ग अजय शाह की हत्या हुई थी। नौकरानी का भी गला घोटकर मारने की कोशिश हुई, लेकिन संयोग से नौकरानी बच गई और पूरे मामले का खुलासा हो गया। विकास सिंह, न्यूज़ 18, इंदौर। बैतूल के बघोड़ा गांव में एक किसान के घर को जलाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीर में एक आदमी भूसे के ढेर पर कुछ छिड़कता दिखता है। ये पेट्रोल है। आग लगाने के बाद फौरन ये व्यक्ति भाग निकलता है। पेट्रोल की वजह से आग भड़क उठती है, लेकिन जानवरों के शोर से घर के लोग जाग जाते हैं और फौरन आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। तस्वीरों में आप इसे साफ देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आग लगाने की पूरी घटना की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी के आधार पर आग लगाने वाले व्यक्ति की पहचान दीपांशु काले के तौर पर की गई है। पुरानी रंजिश की वजह से दीपांशु ने घर में आग लगाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। मोबाइल गुम होने की सूचना तो लोग पुलिस को दे देते हैं, रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन कभी अपने गुम हुए मोबाइल की थाने जाकर सुध नहीं लेते। मोबाइल गुम होने की सूचना देकर लोग भूल जाते हैं कि उनका मोबाइल पुलिस खोजबीन कर बरामद भी कर सकती है। ऐसे में सूरजपुर जिले की पुलिस ने एक अनोखा अभियान चलाया है। सूरजपुर जिले के साइबर सेल की टीम ने पिछले 1 साल में अलग अलग थाना इलाकों में गुम हुए 2 लाख रुपए कीमत के 30 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और अब उन मोबाइल को पुलिस उनके आवेदकों यानी सही मालिक तक पहुंचा रही है। जिले के एडिशनल एसपी हरीश राठौर का कहना है कि साइबर सेल की टीम गुम मोबाइल की ट्रेसिंग के लिए लगातार काम कर रही है। 30 मोबाइल जो बरामद की गई थी उन सभी को कंट्रोल रूम में बुलाकर उनको मोबाइल उनको सौंपा गया और आगे भी ये अभियान जो है जारी रहेगा। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। कोरोना काल में रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 15% का इजाफा हुआ है। हवाई यात्रियों की संख्या में ये बढ़ोतरी लगातार तीसरे हफ्ते दर्ज की गई है। यात्रियों की संख्या 11,068 पहुंच गई है। आपको बता दें कि अनलॉक में घरेलू उड़ानें शुरू होने के बाद एक हफ्ते में हवाई यात्रियों की ये सबसे बड़ी संख्या है। 12वें हफ्ते में सबसे ज्यादा यात्रियों का आवागमन स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से हुआ है। घरेलू हवाई सेवा शुरू होने के पहले हफ्ते में ये संख्या केवल 5,894 थी, जिसमें धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा दूसरे सप्ताह के मुकाबले तीसरे सप्ताह में हवाई उड़ानें भी 11% बढ़ी हैं। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर।
आज पोला तिहार है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। विशेष रूप से किसान भाइयों को पारंपरिक पोला तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर सीएम बघेल ने नागरिकों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि पोला तिहार छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार में उत्साह से बैलों और जाता पोरा की पूजा कर अच्छी फसल और घर को धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना की जाती है। ये त्योहार हमारे जीवन में खेती किसानी और पशुधन का महत्व बताता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व बच्चों को हमारी संस्कृति और परंपराओं से परिचय कराने का भी अच्छा माध्यम है। घरों में मिट्टी के बैलों और बर्तनों की पूजा कर बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है, जिससे बच्चे अनजाने ही अपनी मिट्टी और उसके सरोकारों से जुड़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए ग्रामीणों और किसान भाइयों से पोला तिहार को मनाने के दौरान मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। शिकार के लिए घात लगाए तेंदुए की एक खौफनाक तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। देखिए, गाय का ये बछड़ा सड़क किनारे घास चर रहा है, लेकिन पीछे से ये तेंदुआ उस पर घात लगाए हुए है। देखिए, कभी वो बाहर आता है और कभी खुद को अपने शिकार से छुपाता है। काफी देर तक तेंदुए और गाय के बछड़े के बीच ये आंख मिचौली चलती रही। हालांकि इसके आगे की तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ये सिंगौरगढ़ वन परिक्षेत्र की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर किसी शख्स ने अपने कैमरे में तब कैद की जब जबलपुर स्टेट हाईवे के दानीताल तालाब के नजदीक ये तेंदुआ दिखा। तस्वीरें 16 अगस्त की बताई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर शिकार के लिए घात लगाए तेंदुए की तस्वीर वायरल हो रही है। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह। सिल्लीगुड़ी का बंगाल सफारी पार्क इन दिनों नए मेहमानों से गुलजार है। बंगाल सफारी पार्क की बाघिन शीला ने 3 शावकों को जन्म दिया है और तीनों ही शावक स्वस्थ हैं। तस्वीरों में आप एक शावक को अपनी मां के साथ खेलते हुए भी देख सकते हैं। अब जबकि 3 नए शावकों का जन्म हुआ है, ऐसे में पार्क में बाघों की संख्या 7 हो गई है। शावकों और बाघिन शीला का पार्क में खास ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब देश का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ और बारिश से बेजार है, तब लद्दाख गुलजार है। सुकून देने वाली ये तस्वीर मन मोह लेगी, लेकिन चकित करेगी इन फूलों से ऊपर दिखने वाली तस्वीरें। देखिए, यह है बर्फीला रेगिस्तान लद्दाख, जहां मीलों तक बंजर रेतीली जमीन नजर आती है, लेकिन अब इस बंजर का भी मुकद्दर संवर रहा है। यहाँ गेंदा समेत कई तरह के फूलों की लंबी लंबी क्यारियां लहलहा रही हैं। केंद्र शासित लद्दाख राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों के विपरीत हैं और कृषि के लायक तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ अत्यधिक ठंड होती है, सर्दी में ज्यादातर वक्त बर्फ जमी रहती है और गर्मी में धूल भरी आंधियां चलती हैं। इससे पेड़ पौधों को पनपने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अब नए नए खोज और अनुसंधान के जरिए यहाँ फूल खिलाने का काम शुरू हुआ है, और वो भी जैविक तरीके से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पानी के लिए तरस रहे गांव के लोग। बारिश के दिनों में जहां हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन लातेहार में आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। अगारू प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित चोरहा गांव में आज भी सैकड़ों परिवार सिर्फ एक कुएं पर ही निर्भर है। बारिश के दिनों में चारों तरफ पानी जमा है और इसी मुश्किल से होकर लोग कुएं से पानी भरते हैं। बारिश के दिनों में कुएं का पानी भी खराब हो जाता है, फिर भी ग्रामीणों के पास और कोई विकल्प नहीं। नतीजा यही, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। लोग प्रशासन और सरकार से चापाकल या सोलर वाटर टैंक की मांग कर रहे हैं।
युवकों के प्रयास से बदली तस्वीर। बायोफ्लॉक मछली पालन की ये तस्वीरें हैं लखीसराय की, जहां रामगढ़ चौक प्रखंड के सिस्मा में मीठे पानी में मछली उत्पादन किया जा रहा है। लखीसराय शेखपुरा पथ पर बसा ये गांव बदलाव की कहानी कह रहा है। बाढ़ की बर्बादी से त्रस्त इस गांव के युवकों ने सफलता की कहानी लिखी है। सिस्मा गांव मछली पालन का हब बन गया है। आलम यह है कि अब कई लोग पारंपरिक खेती छोड़कर मछली पालन में जुटे हैं और कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं।